जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता भारतीय साहित्य और इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह गीता महाभारत के युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ वार्तालाप का हिस्सा है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण संदेश है जो हमारे जीवन को महत्वपूर्ण और सरल बना सकते हैं। आज आप श्रीमद् भगवद गीता में बताए गए 5 मुख्य संदेशों के बारे में जानेंगे। पहला है कर्म और फल। गीता के अनुसार हमें कर्म करना चाहिए, लेकिन हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अपने कर्मों को ईश्वर के सामने समर्पित कर देना चाहिए, अर्थात हमें बिना किसी चिंता या फल की चिंता किए बिना ही अपने कर्मों को करना चाहिए और हमें अपने कर्मों को भगवान के सामने बिना किसी आकर्षण या भय के समर्पित कर देना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें केवल कर्म करने का दायित्व निभाना चाहिए। जब हम कर्म करते हैं और उसके फल की चिंता नहीं करते तो हम अपने कार्य को निष्काम भाव से करते हैं। निष्काम मतलब बिना किसी इच्छा के, यानी हमारी मानसिक स्थिति केवल कर्म करने पर होती है, ना कि फल की प्राप्ति पर। इससे हमारा किया गया कर्म अधिक प्रभावशाली बन जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण संदेश है ध्यान और योग। ध्यान और योग 2 प्रमुख तरीके हैं जिनके माध्यम से हम अपने मन को शांति और सुख में ला सकते हैं। ये 2 प्रक्रियाएं हमारे मानसिक स्थिति को सुधारने और आध्यात्मिक विकास को दिशा देने में मदद करती है। ध्यान एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने मन को एक विशेष विषय पर केंद्रित करते हैं और अन्य विचारों को बाहर कर देते हैं। ध्यान करने से हम अपने मन को शांति और स्थिरता की ओर ले जाते हैं। यह हमारी विचार शक्ति को बढ़ावा देती है और स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है। योग एक आध्यात्मिक अभ्यास है जिसमें शारीरिक और मानसिक तंत्रों का मेल है। योग के माध्यम से हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं और मानसिक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। योग के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कि हठ योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, जो हर किसी को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर चुनने में मदद करते हैं। ध्यान और योग के माध्यम से हम अंतर आत्मा को जानने और समझने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ये प्रक्रियाएं हमें आंतरिक शांति, स्थिरता और सुख की प्राप्ति करने में मदद करती है। तीसरा महत्वपूर्ण संदेश है धैर्य और संयम। गीता हमें धैर्य और संयम की महत्वपूर्णता को समझाती है, जिससे हम अपने जीवन को संतुलित तरीके से जी सकते हैं। अर्थात गीता के अनुसार धैर्य और संयम 2 महत्वपूर्ण गुण हैं जो हमारे जीवन में संतुलन लाते हैं, जिससे हम सफलता और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। धैर्य एक गुण है जिसमें हम अपने कार्यों को समय देते हैं और किसी भी स्थिति में शांत और स्थिर रहते हैं। गीता के अनुसार धैर्य का पालन करने से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं, क्योंकि कई बार कार्यों की प्राप्ति में समय लग सकता है। संयम एक गुण है जिसमें हम अपने इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और अपने कार्यों में नियमितता बनाते हैं। गीता के अनुसार संयम का पालन करने से हम अपने मन को शांत रख सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकते हैं। चौथा महत्वपूर्ण संदेश है भक्ति योग। भक्ति योग के माध्यम से हम भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा का पालन कर सकते हैं, जो हमारे जीवन को मान्यता और परम शांति की ओर ले जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम भगवान के साथ अधिक अटूट और स्वार्थ रहित रिश्ता बनाते हैं और उनके प्रति हमारी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। भक्ति योग के कुछ महत्वपूर्ण प्रसंग होते हैं, जैसे भगवान के प्रति प्रेम। भक्ति योग के अंतर्गत हम भगवान के प्रति अपनी गहरी प्रेम और भक्ति की भावना बनाते हैं। हम उसे अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं और उसके साथ एक अटूट रिश्ता बनाते हैं। भक्ति योग के और भी कई महत्वपूर्ण प्रसंग हैं, जैसे आदर्श भावना, आंतरिक शांति और परम शांति। भक्ति योग के माध्यम से हम अपने आत्मा को भगवान के पास जाने का मार्ग दिखाते हैं और परम शांति को प्राप्त करते हैं। इस तरह भक्ति योग हमारे जीवन को मान्यता, प्रेम, शांति की ओर ले जाता है और हम अपने जीवन को एक सुखमयी और आदर्शपूर्ण तरीके से जी सकते हैं। यह जीवन को सार्थक बनाने में मदद करता है और हमें आंतरिक आनंद और शांति की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है।
पांचवा महत्वपूर्ण संदेश है जीवन का उद्देश्य। भगवद गीता हमें जीवन के उद्देश्य को समझने में, धर्म का पालन करने की महत्वपूर्णता को स्पष्ट करने में, दिशा दिखाने में और हमारे जीवन को महत्वपूर्ण बनाने में मदद करता है। श्रीमद् भगवद गीता हमें बताती है कि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। इसमें हमें आत्मा के आदर्श के प्रति समर्पित होने की महत्वपूर्णता और आत्मा के साथ संयम बनाए रखने की सलाह दी जाती है। गीता हमें धर्म का पालन करने की महत्वपूर्णता को बताती है और हमें अपने कर्मों को समर्पित करने का मार्ग दिखाती है और दूसरे की सेवा के महत्व को भी समझाती है। दोस्तों, अगर आप भी जीवन के उद्देश्य के प्रति समझदारी और धर्म का पालन करने की महत्वपूर्णता को समझ लेते हैं तो आप भी आदर्शपूर्ण और सफल जीवन जी सकेंगे। यह जीवन को सार्थक और सुखमय बनाने में हमारी मदद करता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।